हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आयाम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ी ही जबरदस्त सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। 10th आईसीएसई का मैथ्स हम सोल्व करने वाले हैं। तो हम चैप्टर नंबर 1 जीएसटी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए आयाम एजुकेशन से और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी। क्लियर। तो ये जीएसटी क्या होता है, जीएसटी क्लियर। इसको इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया 1 जुलाई 2017 पर। अब ये जीएसटी का कंसेप्ट है वो इंडिया में कैसे आया, ठीक है। इंडिया गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया कनाडा के अंदर। किसमें किया? कनाडा के अंदर एक टैक्स लगता है कुछ गुड्स और सर्विस पर, जो उनके गवर्नमेंट को जाता है। तो इंडिया ने सोचा कि इस तरह का कोई टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन और वन टैक्स। इस कंसेप्ट को उन्होंने स्टार्ट करने का सोचा कि उन्होंने सोचा कि अगर सभी लोग एक ही देश के हैं तो अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप के टैक्स लग रहे थे। तो उन सभी को चेंज करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक टैक्स लेकर आए जिसको बोला गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। और ये सबसे पहले कहाँ पर लगा था? सबसे पहले ये जीएसटी लागू किया गया था, वो कौन सा कंट्री था? वो था फ्रांस। क्लियर। उसके बाद इंडिया ने जहां से इसको कंसेप्ट को लिया वो था कनाडा, और ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। ओके। अब ये जीएसटी होता क्या है, इसकी हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं जीएसटी के बारे में। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेवाइड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स क्या होता है और सर्विस क्या होता है, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जिस चीज को आप टच कर सकते हैं गुड्स है, और जिनको हम फील करते हैं, मतलब जैसे आप एरोप्लेन में जा रहे हैं या फिर उन्हें आप टच नहीं कर पाते, या फिर आप कोई मूवी देख रहे हैं वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, सर्विस होते हैं। और गुड्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, कोई सामान है। क्लियर। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम गुड्स बोलते हैं। अब जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, जैसे कोई पर्सन गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो सरकार उसकी सैलरी जब करती है तो उस टाइम उस पर एक अपनी कुछ सैलरी का कुछ हिस्सा उसका टैक्स के रूप में कट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। या फिर कोई इंडिविजुअल, मतलब कोई संस्था है, उसको अपनी संस्था को चलाने के लिए, मतलब उसके अकॉर्डिंग टू इनकम, तो एक टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि ये टैक्स है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जा सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाता है। क्लियर। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है जीएसटी। मतलब आप कोई भी थिंग्स है या कोई भी चीज खरीदते हैं उस पर कुछ टैक्स लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले बेसिक टर्म्स है कुछ जीएसटी की। तो जीएसटी क्या होता है, ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब गुड्स और सर्विस पर जो टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाई किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं। अब ये सप्लाई क्या होती है, द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। मतलब जो टैक्स लगने वाली चीजें हैं अंडर जीएसटी उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। जैसे उसके बाद आता है गुड्स और सर्विस। गुड्स क्या होता है, एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटी। मनी और सिक्योरिटी को एक्सक्लूड नहीं करते हम, बाकी जिनको हम मूव करा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, गुड्स। उसके बाद है सर्विसेज। क्या होता है, एनीथिंग अदर देन गुड्स, वो क्या होती है, सर्विस होती है। ये जनरल टर्म है, इनको एक बार आप गो थ्रू कर लेना। उसके बाद है टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप ऑफ जीएसटी से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, इंट्रा स्टेट सेल्स और इंटर स्टेट सेल्स। अब ये इंट्रा स्टेट सेल्स क्या होता है, इंट्रा स्टेट सेल्स जो वर्ड है, इंट्रा मीन्स होता है विद इन। क्या होता है, विद इन। मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द सेम स्टेट। मतलब एक ही स्टेट के अंदर कुछ गुड्स और सर्विस का, मतलब आपको कोई चीजें प्रदान की जा रही है, एक दूसरे का ट्रांसफर किया जा रहा है,
और या फिर कोई सर्विस दी जा रही है एक स्टेट के अंदर या एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सेल्स। इंटर स्टेट सेल्स है कि आपने कोई चीज है किसी दूसरे स्टेट से मंगाई, मतलब जिस तरह से कोई होलसेलर है वो यूपी का है और वो चीजें हैं उत्तराखंड के अंदर भेज रहा है, तो उस चीज का मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है, तो उन गुड्स एंड सर्विस का जो ट्रांसफर हो रहा है दूसरे एक स्थान से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सेल्स। क्लियर। तो इंट्रा स्टेट का मतलब एक ही स्टेट के अंदर और इंट्रा स्टेट का मतलब स्टेट का चेंज हो जाना। ओके। उसके बाद है, अब हम जो बेसिक टर्म्स थी उस पर वापस चलते हैं। टाइप्स ऑफ सीजीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या होता है, एक होता है सीजीएसटी, जो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीजीएसटी, कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। जो सीजीएसटी होते हैं वो एक ही स्टेट में जब किन्हीं गुड्स और सर्विस का मतलब आपको प्रोवाइड की जा रही है तो उन पर जो जीएसटी लगती है, इंट्रा स्टेट में 2 टाइप की जीएसटी लगती है। इंट्रा स्टेट, इसमें आपको 2 टाइप्स की जीएसटी पे करनी पड़ती है। एक होता है सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, एक होता है एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है। तो एसजीएसटी क्या होता है, कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर क्या होता है, 2 टाइप्स की जीएसटी आपको पे करनी पड़ती है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, और एसजीएसटी क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर कोई गुड्स और सर्विस की सप्लाई की जा रही है तो उस गुड्स और सर्विस पर जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और ये पूरी की पूरी जो जीएसटी होती है आईजीएसटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है। किसके पास आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, एप्लीकेबल इन यूनियन टेरिटरीज, उनको हम क्या बोलते हैं, यूटीजीएसटी बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ये हमने पढ़ लिया है। फिर है इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। अब देखिए इनपुट जीएसटी क्या होता है या आउटपुट जीएसटी क्या होता है। जीएसटी इज पेड बाय डीलर्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स, मतलब कोई भी डीलर है, एक मैं होलसेलर बना लेता हूँ, एक मैंने बनाया डीलर और फिर मैंने बनाया कस्टमर। क्लियर। डीलर है, होलसेलर से कोई चीज परचेज करेगा, तो यहाँ पर जो जीएसटी पे करने वाला है डीलर, जीएसटी इज पेड बाय डीलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कोई भी गुड्स और सर्विस यहाँ से लेगा तो वो एक जीएसटी पे करेगा, किसको, होलसेलर को। एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम आउट कस्टमर ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जब ये डीलर कुछ उसी गुड्स और सर्विस को रीसेल करेगा, किसको, कस्टमर को, तो वहां से वो जीएसटी है वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। क्या करने वाला है, कलेक्ट करने वाला है। जीएसटी पेड बाय डीलर इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। जो जीएसटी उसने पे की थी होलसेलर को, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी बोलते हैं। और जो जीएसटी उसने क्या किया, कलेक्ट किया कस्टमर से, जो जीएसटी उसने कलेक्ट की है किससे, कस्टमर से, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। मतलब डीलर ने गुड्स और सर्विस होलसेलर से ली, उस टाइम वो जीएसटी पे कर रहा था, उसको बोलते हैं हम इनपुट जीएसटी। और जो जीएसटी वो कलेक्ट कर रहा है कस्टमर से, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। उसके बाद है जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स, इसको हम नेट जीएसटी भी बोलते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ अंदर घुसने इसमें जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि नेट जीएसटी क्या होता है, ये आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी होता है। क्या होता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट जीएसटी बोलते हैं। ओके, ये कुछ टर्म्स है, इसी पर हम क्या करते हैं, बड़ा ही आसान सा चैप्टर है ये, और एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इसका आता ही आता है आईसीएसई 10th में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं क्विक रिवीजन दोबारा ले लेता हूँ, इसमें क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि जीएसटी था वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में कोई सी मतलब इंडिविजुअल पर्सन या संस्था को देना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, जीएसटी आता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बेसिक टर्म्स पढ़ी, सर्विस जीएसटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, सप्लाई क्या होती है, जो टैक्स के अंदर मतलब जीएसटी के अंदर कोई टैक्सेबल इवेंट होता है उसको हम सप्लाई बोलते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी है, किसको छोड़कर, मनी और सिक्योरिटी को छोड़कर, उसको हम गुड्स बोलते हैं। उसके बाद सर्विसेज क्या होता है, एनीथिंग अदर देन गुड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं।
उसके बाद हमने नेक्स्ट टर्म पढ़ी थी टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप ऑफ जीएसटी में हमने दो चीजें पढ़ी, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में क्या होता है, विद इन द स्टेट होता है, इसमें टू टाइप की जीएसटी लगती है, एक तो होता है सीजीएसटी, एक होता है आउट मतलब एसजीएसटी। मतलब कोई भी परसेंट के मतलब जैसे कि यहाँ पर इंट्रा स्टेट में 20% जीएसटी पे करनी पड़ रही है, तो 10% जीएसटी किसके पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 10% किसके पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्लियर। उसके बाद है इंट्रा स्टेट सेल्स और इंटर स्टेट सेल्स हो जाएगा। इंट्रा स्टेट मैंने बताया विद इन द स्टेट होता है, एक ही स्टेट के अंदर गुड्स और सर्विस की सप्लाई हो रही है तो उसको हम इंट्रा स्टेट सेल्स बोलते हैं। इंटर स्टेट सेल्स क्या होता है, इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर गुड्स और सर्विस की सप्लाई की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटर स्टेट सेल्स बोलते हैं। उसके बाद है इनपुट जीएसटी। क्या होता है इनपुट जीएसटी, मतलब जिसमें डीलर होलसेलर को जो जीएसटी पे कर रहा है उसको इनपुट जीएसटी। उसके बाद डीलर उस गुड्स और सर्विस को कस्टमर्स को जब उस चीज को रीसेल कर रहा है उससे कोई जीएसटी कलेक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। उसके बाद है नेट जीएसटी। नेट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 15,000, इसका मार्केट प्राइस क्या का है। तो ध्यान रखना कि जो जीएसटी होता है जो ओनली सेलिंग प्राइस पर लगता है, तो मार्केट प्राइस कितना देर का है, 50,000 है। ए डीलर सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट 10% ऑफ प्रॉफिट। एक डीलर है वो क्या करता है, इसको कस्टमर को 10% प्रॉफिट पर बेचता है, और रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 12% है। फाइंड द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल, मतलब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है जब तक जीएसटी नहीं लगा उस पर। क्लियर। तो हमारे पास क्या देर का बेटा, इसमें मार्केट प्राइस देर का है। मार्केट प्राइस कितना देर का है, जो मार्केट प्राइस है वो देर का आपको 15,000, और वो प्रॉफिट कितना लेता है, प्रॉफिट देता है 10%। कितना है प्रॉफिट, प्रॉफिट देर का इसे कंज्यूमर को जब सेल करता है तो 10% प्रॉफिट लेता है। तो वो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस है उस आर्टिकल का वो हो जाएगा 15,000, तो कस्टमर से ये लेगा वो। उसके बाद 15,000 का क्या लेने वाला, वो 10% लेने वाला है, 10% ऑफ 15,000। क्लियर। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, 15,000 प्लस 1500। तो ये कितना होने वाला है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारे पास 16,500 रुपीज। ये क्या हो जाएगा, उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा जब तक उस पर जीएसटी अप्लाई नहीं किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, हमें देना था सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग ऑफ द आर्टिकल, मतलब इंक्लूडिंग मतलब टैक्स को एक्सक्लूड करके जो सेलिंग प्राइस आया वो कितना है, 16,500 रुपीज। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर ने कितना अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया है, मतलब टैक्स कितना पे करेगा वो। इसके अंदर हमें कोई भी वो नहीं दे रखा क्या कि इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, कुछ नहीं दिया हुआ। जब आपको ऐसा कुछ ना दिया हो तो हम उसको इंट्रा स्टेट लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं, इंट्रा स्टेट। तो हमें जीएसटी कितना पे करना था उसको कंज्यूमर को, तो जीएसटी पे करना था वो था 15%, मतलब 12%। कितना देर का था, 12%। जीएसटी कितना देर का इसमें, 12% जीएसटी पे करता है। तो हमें अमाउंट ऑफ टैक्स निकालना है। अगर ये इंट्रा स्टेट है तो अगर इंट्रा स्टेट है इसका मतलब वो टू टाइप की जीएसटी पे करेगा। कौन कौन सी, एक तो सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा और एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा वो 6% हो जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट को जो पे करेगा वो भी 6% होगा। क्लियर। तो कितना टैक्स ये पे करने वाला है वो निकाल रहे हैं हम। तो क्या निकालेंगे, 6% कितना होने वाला है, सीजीएसटी कितना होने वाला बेटा, और सीजीएसटी हमेशा क्या होता है, सेलिंग प्राइस पर होता है। किस पर होता है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा हमें, 16,500। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सीजीएसटी, वो क्या हो जाएगा 6% ऑफ 16,500। तो ये आ जाएगा 6/100 इंटू 16,500। तो ये कितना होने वाला है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और 3 39, 6 1 जा 6 और 3 990। तो सीजीएसटी कितना होने वाला है, 990 रुपीज। जितना सीजीएसटी होता है उतना ही क्या हो जाएगा, एसजीएसटी होने वाला है। तो एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा, 990 रुपीज। क्लियर। तो वो टोटल टैक्स कितना पे करने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे, 990 तो सीजीएसटी पे करेगा और 990 एसजीएसटी पे करेगा। इतना वो टैक्स उस आर्टिकल का पे करने वाला है अंडर जीएसटी। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। दो टाइप के टैक्स पर पे करने वाला है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक स्टेट गवर्नमेंट को।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा वो 990 रुपीज, और सेंट्रल गवर्नमेंट को 990 रुपीज। तो कितना हो जाएगा 0 9 9 18 9 9 18 और 1 19, तो 1990 रुपीज वो टैक्स के रूपों में पे करने वाला है। उसके बाद इसने बोला था टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर ने टोटल कितना अमाउंट पे किया, तो यहाँ पर उसने कितना किया था 16,500 रुपीज, ये रुपए तो उसने डायरेक्ट सेलिंग प्राइस था। तो कंज्यूमर है वो टोटल कितना अमाउंट पे करने वाला है, वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस क्या हो जाएगा CGST पे करेगा, और प्लस क्या करेगा SGST। क्लियर। तो 16,500 तो वो सेलिंग प्राइस है, ये पे कर रहा है, और 1980 रुपीज ये पे कर रहा है। तो टोटल कितना रुपए अमाउंट वो पे करेगा 0 8 5 9 और 5 हो जाएगा 14, 6 1 7 और 1 8 और 1 18,480 रुपीज है वो टोटल अमाउंट है वो कंज्यूमर पे करने वाला है। किस आर्टिकल की, जो जिसका मार्केट प्राइस क्या था 15,000 था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, आसान सा क्वेश्चन है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें दिया है ए शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ 4,000 एंड सेल्स दीज एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% टू ए कंज्यूमर इन द सेम स्टेट, मतलब एक ही स्टेट में दे रहा है, इसका मतलब ये कैसा है इंट्रा स्टेट होगा। इफ जीएसटी इज चार्ज 5%, जीएसटी आपको 5% दे रखा है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है एक्सक्लूडिंग टैक्स, फिर आपको क्या निकालना है CGST पेड बाय द कंज्यूमर, SGST पेड बाय द कंज्यूमर, और तीसरा टोटल अमाउंट ऑफ द GST ऑफ द कंज्यूमर। तो सबसे पहले हमारे पास मार्केट प्राइस कितना दे रखा है 4,000 है, प्रॉफिट 20% है, प्रॉफिट है 20% और GST चार्ज है वो 5%। तीन चीजें गिवन है इसमें, क्या क्या है, एक तो मार्केट प्राइस है, तो हमें दे रखा है मार्केट प्राइस, और दे रखा हमें प्रॉफिट, और तीसरा क्या दे रखा है GST। ये तीन चीजें हमें गिवन है। तो सबसे पहले क्या था मार्केट प्राइस 4,000 प्लस 20% प्रॉफिट, क्या था मार्केट प्राइस है 4,000, प्रॉफिट है 20% और GST है 5%। तो हमें सबसे पहले पार्ट में क्या निकालना है सेलिंग प्राइस, क्या निकालना है इसमें हमें सेलिंग प्राइस निकालना है बिना टैक्स के। तो हमारे पास मार्केट प्राइस है वो कितना है 4,000 और प्रॉफिट है 20%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जब डीलर कंज्यूमर को देगा तो 4,000 तो वापिस वसूलेगा, और उस पर 20% प्रॉफिट वो लेगा, क्या लेगा 20% प्रॉफिट। तो 20% ऑफ 4,000 किसका हो जाएगा 4,000 का 20% लेगा, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है इसका 4,000 प्लस में क्या आ जाएगा 800, तो सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है वो हो जाएगा हमारे पास 4,800 रुपीज। कितना हो जाएगा 4,800 रुपीज। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्स, अभी तक इस पर टैक्स नहीं लगा है, तो हमारे पास कितना है सेलिंग प्राइस इज 4,800 रुपीज। क्लियर। उसके बाद CGST पेड बाय द कंज्यूमर, CGST कितनी पे करेगा 5% है, तो क्या करेगा सेलिंग प्राइस कितना था 4,800, हमेशा जो CGST है वो किस पर लगता है सेलिंग प्राइस पर लगता है, SGST किस पर लगेगा सेलिंग प्राइस पर लगेगा। तो मैं क्या करना है 2 टाइप की GST पे करेगा, GST है वो 2 टाइप की लगेगी, 2.5% तो किसको जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इंट्रा स्टेट के अंदर 2.5 कहाँ जाने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 2.5% किसके पास जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इसका मतलब ये CGST होगी और ये SGST होगी। तो CGST कितनी होने वाली है 2.5%, इसको मैं 25/1000 लिख सकता हूँ क्योंकि इसका पॉइंट भी बता दिया और परसेंट का 1/100 लिख दिया। और किसका होने वाला है सेलिंग प्राइस कितना है 4,800, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 पर, ये 5 से 2 पर कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 24 पर कैंसिल हो जाएगा, 24 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 रुपीज, तो 120 रुपीज GST है वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा, और 120 रुपीज कितने किसको पे करेगा, इसको भी अब इसी तरह से कैलकुलेट करोगे तो क्या जाएगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा। क्लियर। तो मैं क्या निकालना था इसके अंदर CGST पेड बाय द कंज्यूमर, CGST उसने कितना पे किया है वो था 120 रुपीज, कितना आया था 120 रुपीज, और स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया है 120 रुपीज। उसके बाद है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, टोटल अमाउंट कितना पे किया गया है, टोटल अमाउंट होगा वो क्या होगा सेलिंग प्राइस प्लस में क्या आ जाएगा CGST और प्लस में क्या आएगा SGST। क्लियर। सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास 4,800 है,
प्लस में क्या आ जाएगा 120 प्लस 120 हो जाएगा 240, ये आ जाएगा 04810 और ये आ जाएगा 5। तो 5040 रुपीज़ है वो किसको पे करेगा, कंज्यूमर है, टोटल अमाउंट पे करने वाला है। क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया इसमें। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मिस्टर बेदी विजिट टू द मार्केट एंड बाय द फॉलोइंग आर्टिकल्स। उन्होंने कुछ चीजें खरीदी। कौन कौन से आर्टिकल खरीदे, एक तो मेडिसिन जिसका कॉस्ट क्या था 950 और किसने टैक्स पर खरीदा, उन्होंने 5% उस पर जीएसटी लगी थी। ए पेयर ऑफ शूज था जिसका कॉस्टिंग था 3000 रुपीज और उस पर जीएसटी कितना लगा था 18%। और लैपटॉप खरीदा जिसका कॉस्टिंग था 1000 और उस पर 30% डिस्काउंट था। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे क्योंकि जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पर लगता है और उसके ऊपर फिर क्या था 18% जीएसटी था। तो सबसे पहले आपको टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना लगा वो फाइंड करना है। फिर आपको टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय मिस्टर बेदी, टोटल उसने कितना जीएसटी के साथ बिल पे किया वो भी हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 3 केस बनेंगे इसमें। कितने केस है, 3 केस देर के है। एक तो किस चीज का है, आपको मेडिसिन के लिए है। क्लियर। दूसरा क्या है, पेयर ऑफ शूज है। और तीसरा है वो दे रखा लैपटॉप। क्या दे रखा है, लैपटॉप के लिए। क्लियर। उसके बाद मेडिसिन है वो 950 रुपीज़ है, ये उनका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है 950 रुपीज़। उसके बाद क्या है, जीएसटी कितना है इस पर 5% है। कितना दे रखा है 5%। अब ये इंट्रा स्टेट है तो एक स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा, तो हम टोटल डायरेक्ट टैक्स निकाल लेते हैं कितना आएगा। वो टोटल जीएसटी होगा उसके 2 पार्ट अलग कर देंगे, आधा किसको जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा किसको जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, जीएसटी कितना आने वाला है इस पर, तो इन उसको हम क्या बोलेंगे, जीएसटी पेड बाय मिस्टर बेदी ऑन मेडिसिन। तो वो कितना हो जाएगा 5% ऑफ 950। क्लियर। 0 से 0 कैंसिल होगा। उसके बाद आ जाएगा ये 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 और 2 47/10। इसका मतलब 47.5 रुपीज़ है। वो इतना टैक्स किस पर देने वाले हैं, जब वो मेडिसिन खरीदेंगे तब देने वाले हैं मिस्टर बेदी। उसके बाद क्या है, जो शूज है उन्होंने कितने खरीदे 3000 के, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या था, ये था हमारे पास 3000 रुपीज। और इस पर उन्होंने कितना टैक्स पे किया, इन्होंने टैक्स किया है 18%। तो इस पर जीएसटी कितना था 18% था। क्लियर। तो टोटल कितना अमाउंट इन्होंने पे किया है इस पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18% ऑफ 3000। ये आ जाएगा 18% ऑफ 3000। 18% मतलब यहाँ पर 20 आएगा, 18/100 आ जाएगा। क्या आएगा 18/100 इंटू 3000। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 540 रुपीज़। कितना आ जाएगा 540 रुपीज़। वो जब शूज़ खरीदेंगे तब जीएसटी की फॉर्म में पे करने वाले हैं। उसके बाद लैपटॉप का कॉस्टिंग था 1000 लेकिन उनको 30% डिस्काउंट भी मिला था। उसके बाद उन पर 18% क्या लगा था, जीएसटी लगा था। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या था, इसका कॉस्टिंग प्राइस था वो था 1000 और इस पर डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट था 30%। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो क्या होने वाला है, सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 1000 जो कॉस्टिंग प्राइस था, इसमें से 30% किसका 1000 का कैंसिल हो जाएगा। 1000 का 30% है वो हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना आने वाला है, वो आ जाएगा 1000 माइनस 300, ये हो जाएगा 700 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस था। और जीएसटी है वो हमेशा किस पर लगता है, सेलिंग प्राइस पर लगता है। तो हमारे पास जीएसटी कितना दे रखा है इसका 18%। क्लियर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 18% ऑफ 700, किसका 700 का। तो ये कितना होने वाला है 7 8 जा 56, उसके बाद 5 7 1 जा 7 और 5 12, 126 रुपीज़ है वो जीएसटी पे करने वाले हैं लैपटॉप के लिए। इसका मतलब ये हाफ अमाउंट किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन इनके बारे में हमें कुछ नहीं पूछा, हमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। उन्होंने टोटल कितना अमाउंट जीएसटी पे किया, तो कितना किया था उन्होंने 47.5 यहाँ किया था। उसके बाद 540 रुपीज़ यहाँ पे किए उन्होंने 540 रुपीज़। और तीसरा क्या था 126 रुपीज़ यहाँ पर पे किए। तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब डेसिमल को आप ऐड करते हैं तो पॉइंट एक लाइन में रखना है, तो ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा 7613,
1 1 4 5 और 9 2 11 और ये आ जाएगा 1 1 5 6 और 1 7। तो 713.5 रुपीज़ वो जीएसटी के फॉर्म में पे करने वाले हैं। कितना? 713.5 रुपीज़। क्लियर। उसके बाद है टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय द मिस्टर बेदी। मतलब उन्होंने कितना टोटल बिल पे किया इंक्लूडिंग जीएसटी, तो उन्होंने कितना किया था? 950, 3000, 1000, मतलब 700। ये 3 रुपीज़ मतलब ये सेलिंग प्राइस था, ये इन्होंने पे किया था, 3000 भी पे किया था और 700 यहाँ पे किए थे। तो टोटल इन्होंने कितना अमाउंट पे किया? तो हम क्या लिखेंगे? टोटल अमाउंट पेड बाय मिस्टर बेदी। टोटल अमाउंट पेड बाय मिस्टर बेदी। मिस्टर बेदी ने कितना अमाउंट पे किया? तो वो क्या था? एक तो था हमारे पास 950 का उन्होंने मेडिसिन ली थी, उसके बाद 3000 की उन्होंने शूज़ लिए थे और 700 का क्या था? लैपटॉप था। क्लियर। मतलब पेयर ऑफ शूज़ था वो 3000 था, 950 था और 700 क्या था? लैपटॉप था। और उसके बाद 713 रुपये क्या था हमारे पास? जीएसटी था। 713.5 इतना जीएसटी था। ये टोटल अमाउंट किसने पे किया? मिस्टर बेदी। तो इनके पीछे जीरो पॉइंट नहीं है तो हम 0 0 0 लगा देंगे। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5 1 6, ये आ जाएगा 7 1 7 7 14 14 और 9 23 और ये कितना आने वाला है? 2 और 3 5। तो 5363.5 रुपीज़ उन्होंने इंक्लूडिंग जीएसटी पे किए थे। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पर 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, थर्ड नंबर था ये, फोर्थ नंबर देखिए। A shopkeeper buy an article from a wholesaler of 20,000 and sells it to a consumer at 10% profit if the rate of GST is 12%. Find the tax liability of the shopkeeper। जो टैक्स लाइबिलिटी है वो नेट जीएसटी होता है और उसको प्रॉफिट पर भी हम निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट पर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जो मार्केट प्राइस है वो कितना है? 20,000 और सेल करता है कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट पर। तो कोई भी शॉपकीपर है वो उसको होलसेलर से जब खरीदता है तो वो कितने पर खरीदता है? देखिए इसमें हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये होलसेलर है, यहाँ पर क्या है? जो शॉपकीपर हो जाएगा और यहाँ पर कौन हो जाएगा? कंज्यूमर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से उसने 20,000 में होलसेलर से खरीदा शॉपकीपर ने। क्लियर। उसके बाद शॉपकीपर ने जब कंज्यूमर को भेजा तो 20,000 तो ये रुपए वापस लिए उसने और प्लस में 10% प्रॉफिट भी कमाया। क्या किया? 10% प्रॉफिट। तो इसका एक चार्ट बना लिया करो आपने, इससे इक्वेशन आसान हो जाता है। 10% उसने क्या किया? प्रॉफिट कमाया और उसके बाद उस पर क्या लगा? जीएसटी लगा था। क्या लगा था? जीएसटी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ से जो जीएसटी लगेगा इससे सेल शॉपकीपर है जो होलसेलर को टैक्स देने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। और जो शॉपकीपर कलेक्ट करने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। क्लियर। क्या बोलते हैं उसे हम? आउटपुट टैक्स। ओके। उसके बाद देखिए जो शॉपकीपर ने जो जीएसटी पे की थी वो कितनी थी? कितना परसेंट था वो? 12%। कितना देर का है? 12%। तो 12% वो 20,000 पर पे करने वाला है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? इनपुट टैक्स है वो कितना आने वाला है? इनपुट टैक्स है वो कितना पे करने वाला है? ये आ जाएगा 20,000 का 12%। क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 टू जा 2400 रुपीज़ है वो होलसेलर को पे करने वाला है जीएसटी की फॉर्म में। ओके। उसके बाद आउटपुट जीएसटी के लिए हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। तो उसने सेल जो शॉपकीपर था उसने कस्टमर को कितने में ये सामान बेचा? जो आर्टिकल था वो था सेलिंग प्राइस क्या होगा? 20,000 जो उसने खरीदा था वो वापस लेगा क्योंकि शॉपकीपर घाटे में चीज देगा नहीं, 10% प्रॉफिट पर दे रहा है। तो 10% किसका लेगा? 20,000 का। 10% ऑफ 20,000। क्लियर। तो 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा। तो शॉपकीपर है जो कंज्यूमर को चीज देने वाला है वो कितने का देने वाला? आर्टिकल 22,000 का। कितने का देने वाला है? 22,000 का। 20,000 यहाँ पर और 2,000 उसको प्रॉफिट हो जाएगा। अब जो कस्टमर है जो जीएसटी पे करने वाला है 12% वो इस सेलिंग प्राइस पर देगा। ठीक है। तो जीएसटी कितना था? 12% था। कितना था? 12%। क्लियर। तो इसका आउटपुट टैक्स कितना आ जाएगा हमारे पास? आउटपुट टैक्स है वो कितना आने वाला है? आउटपुट टैक्स तो वो आने वाला है 22,000 पर। तो 22,000 इंटू क्या हो जाएगा? 12%। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 12 0 0 12 2 जा 24
12 टू 24 टू 26, इतना टैक्स है वो आउटपुट टैक्स की फॉर्म में कंज्यूमर है वो होलसेलर मतलब शॉपकीपर को पे करने वाला है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, जो नेट जीएसटी होता है उसको ही हम क्या बोलेंगे, टैक्स लायबिलिटी बोलेंगे, मतलब आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो जो टैक्स लायबिलिटी है वो निकाल लेते हैं। तो क्या निकालना हमें, टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स। ये कितना था आउटपुट टैक्स, 26,040 रुपीज आया था, और ये कितना आया था 24 मतलब 2,640 आया था, ये 2,400 आया था। तो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी कितना आ जाएगा, 240 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 240 रुपीज। इसको हम ये भी निकाल सकते थे जब हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे, मेथड 2 भी बता देता हूँ इसका। तो आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस कितना आ रहा था हमारे पास, 22,000, 20,000 तो ये आया था, और प्लस में क्या आया था 2,000 प्रॉफिट आया था। क्लियर। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया था, प्रॉफिट जो आया था वो आया था 2,000 रुपीज। और जो टैक्स लाइबिलिटी होती है वो ओनली प्रॉफिट पर होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट का 12%, कितना परसेंट था जीएसटी, उस पर लगा लेते हैं प्रॉफिट पर। तो ये भी कितना आने वाला हमारे पास, 12 टू 24 मतलब 240 रुपीज। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया ए डीलर बाय एन आर्टिकल ऑफ 6,000 फ्रॉम ए होलसेलर, मतलब एक डीलर है वो होलसेलर से 6,000 में कोई आर्टिकल खरीदता है। द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट इफ द सेल्स आर इंटरेस्टेड, सेल्स है वो इंटरेस्टेड है, एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। तो देखिए इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाएंगे। क्या करने वाले हैं, जो डायग्राम है वो बना लेते हैं। होलसेलर से किसने खरीदा, डीलर ने, और डीलर से कहाँ गया ये, कंज्यूमर के पास। क्लियर। तो होलसेलर से जब डीलर ने कोई आर्टिकल खरीदा वो कितने का था, 6,000 का, कितने का था 6,000 का, ये था 6,000 रुपीज का। और डीलर ने क्या किया, 6,000 अपने रुपए वापिस लिए, और प्लस कितना प्रॉफिट लिया उसने, उसने जो प्रॉफिट लिया था वो था, प्रॉफिट लिया है वो है 15% प्रॉफिट पर कंज्यूमर को सेल कर दिया। प्लस में क्या किया इसने, 15% प्रॉफिट लिया, क्या लिया 15% प्रॉफिट। क्लियर। और ये जो सारा जो ट्रांसफर हो रहा था, सप्लाई का एक्सचेंज हो रहा था, वो क्या था, इंट्रा स्टेट था, मतलब एक ही स्टेट के अंदर होलसेलर था, उसी में डीलर था, उसी में कंज्यूमर था। उसके बाद देखिए इसने बोला है कि जीएसटी है वो 18% है, मतलब जीएसटी क्या था 18%। तो यहाँ से जो टैक्स बनेगा, एक तो होगा इनपुट टैक्स, एक होगा आउटपुट टैक्स। जो डीलर पे करेगा होलसेलर को वो इनपुट टैक्स होगा, और जो कलेक्ट करेगा डीलर कंज्यूमर से वो होगा आउटपुट टैक्स। क्या होगा, आउटपुट टैक्स। क्लियर। और जीएसटी हमें कितना दे रखा है, 18% दे रखा है। जीएसटी कितना दे रखा है, 18%। कितना दे रखा है हमें, 18%। देखिए जीएसटी कितना पे कर रहा है, 18%। इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर, डीलर ने कितना इनपुट सीजीएसटी पे किया और कितना एसजीएसटी पे किया था। तो इनपुट टैक्स के अंदर जो भी वो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने वाला है उसको हम इनपुट सीजीएसटी बोलेंगे, और जो स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करने वाला है वो क्या हो जाएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आने वाला है वो क्या हो जाएगा, इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा। क्लियर। तो ये सीजीएसटी जो जीएसटी है वो टू टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी, एक तो 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो हम क्या लिखेंगे, सीजीएसटी कितना जाने वाला है, 9% ऑफ किसका, 6,000 का। क्लियर। जो डीलर पे कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 9/100 इंटू 6,000। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 540 रुपीज है वो क्या हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी। ठीक है। और इनपुट एसजीएसटी क्या हो जाएगा, इनपुट एसजीएसटी है वो भी कितना होने वाला है, 9% ऑफ 6,000, 6,000 का 9%, ये कितना हो जाएगा 540 रुपीज। क्लियर। उसके बाद है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, क्या हमें ये फाइंड करने हैं, तो चेक कर लेते हैं एक बार हम। इसने दिया था आउटपुट टैक्स अंडर जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, मतलब मैन्युफैक्चरर है, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन निकालिए हम, ये था
आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर, डीलर ने कितना आउटपुट सीजीएसटी कलेक्ट किया और कितना एसजीएसटी कलेक्ट किया था। क्लियर, तो वो चेक करते हैं हम। इसमें क्या था, आउटपुट जो टैक्स है वो भी किस पर आएगा, सेलिंग प्राइस पर। तो सबसे पहले तो इसने कंज्यूमर को ये आर्टिकल कितने में बेचा वो निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 6000 तो है, डीलर वो अपने पैसे जो उसने पे किए थे वो वापस लेगा। उसके बाद 15% प्रॉफिट भी कमाएगा। 15% प्रॉफिट किस पर कमाएगा, 6000 पर। किस पर कमाने वाला वो, 6000 पर। क्लियर, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है, 6000 प्लस 15 6 90, तो 900 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस है वो कितना होने वाला है, 6900 रुपीज। इतना प्रॉफिट वो, मतलब इतना वो उसका क्या होगा, आर्टिकल है वो कंज्यूमर को बेचने वाला है। अब इस पर कंज्यूमर को इतना पे तो उसको डायरेक्ट पे करना है, ये तो सेलिंग प्राइस पे करना था। उसके बाद कंज्यूमर क्या करेगा, 15% 18% है वो जीएसटी भी पे करने वाला है। क्या करने वाला है, 18% जीएसटी भी पे करने वाला है। कितना पे करने वाला है, 18%। तो हम क्या निकालेंगे, जो जीएसटी है वो भी दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, एक तो आउटपुट सी जीएसटी हो जाएगा, एक हो जाएगा आउटपुट एस जीएसटी। तो एक तो हो जाएगा आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट सी जीएसटी कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा 9%। किस पर आएगा ये, सेलिंग प्राइस कितना है 6900 पर। 20 से 20 कैंसिल, दिया जाएगा 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 54 8 हो जाएगा 62, 621 रुपीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने वाला है। उसके बाद हम निकालेंगे आउटपुट एस जी एस टी। क्या निकालने वाले हैं, आउटपुट एस जी एस टी। वो कितना पे करने वाला है, ये भी कितना आएगा 9/100 इंटू 6900, 20 से 20 कैंसिल, तो ये भी 621 रुपीज पे करने वाला है। क्लियर, तो हमें सेकंड पार्ट में क्या निकालना था, ये था आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी कितना आया है, ये हमारे पास आया था, इनपुट सीजीएसटी आया था 540 540, तो ये आ जाएगा 540 हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी, ये आ जाएगा 540। इनपुट एसजीएसटी कितना आ जाएगा, इनपुट एसजीएसटी ये हमारे पास आ जाएगा 540। उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी कितना है, आउटपुट सीजीएसटी ये आने वाला है 621 रुपीज। और आउटपुट एसजीएसटी कितना आया है, ये आया है हमारे पास 621 रुपीज। ये लिख लेना सभी, 540 रुपीज 540 रुपीज। उसके बाद नेट सीजीएसटी और नेट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर, डीलर ने कितना नेट जीएसटी सीजीएसटी और नेट एसजीएसटी पे किया था। तो नेट सीजीएसटी कैसे निकालते हैं, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। तो थर्ड पार्ट का मैं यहीं पर निकाल रहा हूँ, नेट सीजीएसटी। तो नेट सीजीएसटी कितना होने वाला है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। तो कितना हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी हमारे पास 621 रुपीज और माइनस का 540 रुपीज। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 से 0 0, 12 से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, तो 81 रुपीज है वो नेट सीजीएसटी हो जाएगा। तो नेट एसजीएसटी भी कितना आने वाला है, नेट एसजीएसटी है वो भी आपके पास कितना हो जाएगा, 81 रुपीज हो जाएगा। ये क्या होगा, इनपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी माइनस करोगे तो ये भी कितना आने वाला है, 81 रुपीज। फिर फोर्थ पार्ट में हमें देना है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर ने टोटल कितना अमाउंट पे किया। तो कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया है, ये हम देख लेते हैं। कंज्यूमर ने ये पैसा भी पे किया है, उसके बाद इतना टैक्स पे किया उसने। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, ये हो जाएगा 6900, 621 एंड 621। तो 112 224 6612 और 921, और ये हो जाएगा 628 8142।